स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के पेपर आपके मई और जून में होने वाले हैं। उसके तहत आप देखेंगे एक बेहतरीन टॉपिक निबंध एवं निबंधकारों के विषय में विविध मत मैं आपके समक्ष लेकर उपलब्ध हूँ, जिससे आपके लगभग पेपर में 1 या 2 प्रश्न आने निश्चित हैं। तो ज़रूर इसे पढ़ें, देखें और नोट करने की कोशिश करें। पहला ही टॉपिक है, इसमें देखेंगे आप निबंध एवं निबंधकारों के विषय में जो विविध मत हैं कि हिंदी का स्टील बार बार पेपर में आता है, किसने कहा है और किसको कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसको? बाल कृष्ण भट्ट को। हिंदी का स्टील। हिंदी निबंध का एडिशन किसे कहा गया? प्रताप नारायण मिश्र को। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला टॉपिक है आपका प्रेम घन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। किसने कहा? यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रेमघन के विषय में। अगला मत है कविता में उनका संस्कार है। किसका? भारतेंदु जी का। और गद्य में विचार किसने कहा है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला कथन है, बार बार ये कथन आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है, अदर स्टेट के भी टीजीटी पीजीटी में कथन आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को बातों का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। या किसके निबंध को बातों का संग्रह कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी कक्षाएं आपकी हो रही हैं बेहतरीन टॉपिक पे, उसे ज़रूर देखें आप। और आपका कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर से रोज़ उस पर आप अपना आंसर दें। प्रतिदिन सुबह 6 बजे ही प्रश्न पोस्ट किए जाते हैं और उसके विश्लेषण के साथ ज़रूर जुड़े उससे आप। अगला मत है अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, और वह व्यक्ति कौन लिखता है यह भी पूछा गया था। तो बाल मुकुंद ही लिखते हैं। और किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यह भी कथन आप देखेंगे यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है और टीजीटी पीएचडी में भी आता रहता है। बेहतरीन कथन अगला है सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला। गोविंद नारायण मिश्र का गद्य विधान सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। रामचंद्र शुक्ल कथनकार हैं। बेहतरीन कथन है निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। किसने यह कथन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बेचन शर्मा उग्र के ललित निबंध ना होकर जोशीले भाषण। तो किसके निबंधों को जोशीला भाषण कहा गया था? गोपाल राय ने कहा है बेचन शर्मा उग्र के निबंधों को। अगला कथन है हिंदी के प्रारंभिक निबंध गद्य प्रबंध हैं। रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं अपनी पुस्तक में कहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य से थी। लिखते समय बाढ़ और डंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। तो कौन ध्यान में रहा करते थे? बाढ़ और डंडी। और यह भी कथन पेपर में आ चुका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथनों को आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। ज़रूर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं। किसने कहा है ललित निबंधों के बारे में? रमेश चंद्र शाह ने। अगला टॉपिक है आपका निबंधों के महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला ही महत्वपूर्ण तथ्य है हिंदी के प्रथम निबंध के रूप में राजा भोज का सपना 1839 का ही उल्लेख मिलता है। तो पहला निबंध कौन है? राजा भोज का सपना 1839। अगला वक्तव्य है सदा सुखलाल के सुरसुरा निर्णय के आधार पर इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है अपनी पुस्तक में। अगला तथ्य है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे, जिन्होंने सामयिक समस्याओं, मनोभावों तथा साहित्य संबंधी विषयों पर निबंध लिखा। प्रेमघन ने भी सामयिक और
समस्याओं पर निबंध लिखा है। कई आलोचकों ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, ये भी ध्यान देना है आपको। और हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट से हुआ था। किस रचना से हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला तथ्य है, ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। निबंध के परिमाण की दृष्टि से रामकृष्ण भट्ट से कम है, किंतु विषय चयन और रचनात्मक दृष्टि से भट्ट से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। प्रताप नारायण ग्रंथावली में इनके कुल 191 निबंध संग्रहित हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध में हास्य, व्यंग, चुहलबाजी, चुटकी, आक्षेप, हार्दिकता का अद्भुत पुट विद्यमान है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध जो कि फक्कड़पन एवं हास्य परिहास से परिपूर्ण हैं। आनंद कादम्बिनी नागरी नीरद के संपादक प्रेमघन जी अपनी अलंकारिकता एवं कलात्मक गद्य शैली के लिए बहुत ही विख्यात हुए थे। शुक्ल जी के शब्दों में वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे। भारतीय युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार प्रेमघन के निबंध आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित होते थे। अगला तथ्य है, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो कौन महत्वपूर्ण कड़ी है? बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु और द्विवेदी युग के, जिनके पत्रात्मक शैली के निबंधों में व्यंग की मार है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी शैली में लिखते थे? पत्रात्मक। निबंध की कुल कितनी शैलियाँ हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शिवशंभू के चिट्ठे भारत मित्र में 1904 और 5 में प्रकाशित हुए थे, जो लॉर्ड कर्जन को लेकर लिखे गए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा इत्यादि पर गवेषणात्मक निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के निबंध गंभीर और साहित्यिक हैं। इस युग में भाषा इत्यादि पर गवेषणात्मक निबंध भी लिखे गए। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर कहे जाते हैं। उनका कुछ नाम का निबंध संग्रह हिंदी निबंध साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि भाषा का जादूगर किसे कहा गया। द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि नेपाल, संतराम तारकंद, गोपाल राम गहमरी, चीन देश का विवरण इत्यादि उल्लेखनीय हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी हंसी ठिठोली आत्माराम की टेटे के नाम से की थी, जिसके उत्तर में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहित शीर्षक से लिखा था। बहुत ही बेहतरीन, ये जो 3 पंक्तियां आप देख रहे हैं ना, इससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं। पहला ही प्रश्न कि अनिस्थिरता शब्द पे लेकर किसके साथ वाद विवाद हुआ था, फिर उसके जवाब में कौन सी रचना लिखी गई, फिर उसके उत्तर में कौन से शीर्षक से निबंध लिखा गया, फिर उसमें कौन सा शीर्षक बना था, तो कल्लू अलहित। इस प्रकार से ये तीनों जो लाइनें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ज़रूर ध्यान दें। पेपर में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। कुछ जो अलग प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, 4-5 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कुछ अलग रहते हैं, और वही आपके नंबर को घटाते और बढ़ाते हैं। निबंध के मत, नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा था। पेपर में आता है ना, छद्म नाम से निबंध किसने लिखा? अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से सब रंग और कुछ राग शीर्षक से निबंध संग्रह लिखा, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखा करते थे, जिनमें चीनी आक्रमण, अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व और सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होती थी। ये तीनों रचनाएं आप देखेंगे। छद्म नाम से निबंध कौन लिखता था? कुट्टी चातन नाम से कौन लिखता था? सब रंग और कुछ राग किसके शीर्षक थे निबंध संग्रह के? या भ्रमरानंद नाम से निबंध कौन लिखता था? पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला मत है, विवेकी राय की गणना ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय की श्रेणी में की जाती है। मनबोध मास्टर की डायरी और बेतलवा डाल पर इनके बहुत चर्चित निबंध हैं विवेकी राय जी के।
अगला है तथा सोना माटी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मनबोध मास्टर की डायरी और बैतल व डाल पर इनके बहुत चर्चित निबंध संग्रह है। सोना माटी प्रसिद्ध उपन्यास है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है, जो आपको शुक्ल की पुस्तक में ही मिल जाता है, दूसरे या तीसरे पेज पर, और जिनके निबंध भाव प्रधान हैं। इन्होंने गद्य गीत ज़्यादा लिखे हैं। भारतेंदु युग के बहुचर्चित निबंधों में कालिदास की सभा बालकृष्ण भट्ट का है। स्वर्ग की विचार सभा भारतेंदु जी का। यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली में राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है। भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। गोविंद नारायण मिश्र कृति जो है भक्ति विभक्ति विचार में हिंदी विभक्तियों को शुद्ध बताकर उनके प्रयोग की विधि पर प्रकाश डाला गया है। इनके सामयिक और साहित्यिक लेख सार सुधा निधि पत्र में प्रकाशित होते थे। प्राकृतिक विचार कवि और चित्रकार इनकी अन्य रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति है, जिसमें गद्य की अनेक विधाएं जैसे यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग रूपक, केरी के चर, शब्द चित्र, श्रद्धांजलि इत्यादि की रचनाएं संग्रहित हैं। महादेवी की श्रृंखला की कड़ियों में स्त्री विमर्श, छड़दा में यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त विविध पक्ष रखे गए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की जो कि 1959 में रचित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। यह आपके निबंधों के लिए प्रसिद्ध मत हैं, तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। एक छोटा सा क्लास में सारे वक्तव्यों को रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबेर नाथ का कजरी वन में राजहंस एक मशहूर निबंधात्मक कृति है जो रिपोर्टाज शैली में रचित है, बहुचर्चित रचना है ये। ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र की अज्ञे की जीवनी पर आधारित भाई जो शीर्षक से संस्मरणात्मक निबंध खूब चर्चित रहा था। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र जी का है, बहुत ही प्रसिद्ध था। ब्रह्मानंद उपन्यास से श्री नारायण चतुर्वेदी को लिखे गए इनके पत्र बहुत ही मशहूर हुए थे। इस प्रकार से आपके निबंध पर महत्वपूर्ण तथ्यों, महत्वपूर्ण बातों और मतों को लेकर एक छोटी सी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए अपने अध्ययन को जारी रखें। आपकी परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं चुनाव के तुरंत ही बाद से। आपके बिहार के स्टेट पेपर 1 पेपर 2 की परीक्षाएं होने जा रही हैं और बिहार बीपीएससी आपका जूनियर 6 to 8 वो भी पेपर होने वाला है। अपनी तैयारी को अब रिवीजन को अंतिम विराम दें और खूब मेहनत करें, एक अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।